हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की एंड द मोस्ट वेटेड कह सकता हूं वीडियोस हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पार्ट 1 हम कल कर चुके हैं, तो आज हम इसका आगे पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस रैंक तक मैं पार्ट 2 जो है वो सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कल हमने कहां पे छोड़ा था, वहां से काम शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं कल वाला डाटा लिख लूं जरा, है ना। तो चलिए, कल मतलब बेसिकली आज सारे जीएमसी डिस्कस हो जाएंगे, ईएसआई डिस्कस हो जाएगा एंड डीएमसी डिस्कस हो जाएगा। क्लियर है, ये सारा डिस्कस हो जाएगा एंड लास्ट तक देखिएगा कि कहां तक पहुंच गए गेम, तो आपको सेमी का काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा। और काफी खुशी भरी बात है, कट ऑफ काफी गिर रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं गिर रही है, काफी गिर रही है। अच्छी खुशखबरी है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जीएमसी अमृतसर की। लो जी, अमृतसर में हमारे पास है 20 क्लियर वैकेंसी शो हो रही हैं एंड 21 मैंने कल वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट करी थी। जो बच्चे पटियाला मूव हो गए वो 21 सीटें कल खाली हो गई थी। ये 21 सीटें इसी राउंड में हमें अमृतसर में किसी ना किसी बच्चे को अलॉट करनी है। तो टोटल 41 हमें अमृतसर की वैकेंसीज जो है वो अलॉट करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं फरीदकोट पे। फरीदकोट में 17 टोटल क्लियर वैकेंसीज हैं। 50 सीट्स फरीदकोट में डेफिनेटली ऐड हुई हैं और राउंड 3 में आएंगी। अभी फिलहाल जो जितनी खबर है उसके हिसाब से अभी फरीदकोट में 200 सीट्स के अकॉर्डिंग ही मैं बना रहा हूँ। 250 सीट हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, बट 50 सीट्स जो है वो राउंड 3 में आ रही हैं। वैसे भी एमसीसी का राउंड 2 हो गया है, एमसीसी के बाद ही यहाँ पे ऐड होंगी, उससे पहले ऐड मेरे ख्याल से नहीं होंगी, ठीक है ना। तो फरीदकोट की 17 सीट्स हैं एंड 5 वर्चुअल वैकेंसी है। आप समझ सकते हो वर्चुअल वैकेंसी फरीदकोट की बहुत कम होनी चाहिए थी, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत कम बच्चे होते हैं और जिनकी सेकंड चॉइस में फरीदकोट होता है और वो पटियाला में मूव करेंगे। अमृतसर से पटियाला मूवमेंट ज्यादा होती है, फरीदकोट से पटियाला मूवमेंट कम होती है। तो ये वर्चुअल वैकेंसी सिर्फ 5 ही है, तो यहाँ पे ये 22 सीट्स बनती हैं। मोहाली के अंदर क्लियर वैकेंसी तो काफी कम है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स ही काफी कम है, बट वर्चुअल वैकेंसी 8 क्रिएट हो गई थी, तो ये 11 वर्चुअल वैकेंसीज बन गई हैं यहाँ पे। क्लियर। ईएसआई में टोटल हमारे पास 7 क्लियर वैकेंसी है, यहाँ कोई वर्चुअल वैकेंसी नहीं है। एंड डीएमसी के अंदर टोटल हमारे पास 30 सीट है एंड हमने कल इसकी कोई वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट नहीं करी थी। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो डीएमसी से पटियाला मूव होने वाला है। फाइन, हमने कल पटियाला सॉल्व किया था और कोई भी बच्चा हमारे पास ऐसा नहीं है जो पटियाला मूव होने वाला है। हाँ, डीएमसी की कल हमने वर्चुअल वैकेंसी ऐसी जरूर बनाई थी जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट हो गए हैं, बट जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट हुए थे, ठीक है ना, उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 में रिपोर्ट नहीं किया हुआ था एक आध ने, तो हो सकता है कि माइट भी उन्होंने डीएमसी में कर रखा हो एंड डीएमसी की वो अब उन्होंने 19 तारीख को सरेंडर किया, क्योंकि ये 29 से ऑलरेडी 30 हुई है 19 तारीख को। मतलब यहाँ पे एक ऑलरेडी वर्चुअल वैकेंसी जो बनने वाली थी वो क्लियर वैकेंसी में आ चुकी है, ठीक है ना। तो मैं इसे फिलहाल के लिए सिर्फ 30 ही ले रहा हूँ अप टू माई नॉलेज। तो ये इतनी सीट्स हैं जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए जरा कि कैसे होगा। कल मैं पटियाला जो है वो 63 रैंक तक अलॉट कर चुका हूँ, ठीक है ना, एंड 545 मार्क्स तक हम पहुंच गए थे, उसे टच कर लिया था हमने 545 को। उसी बीच मैंने बोला था ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 2 लाख भरे हैं, ठीक है ना। अब वही यार, ये वाले जो बच्चे हैं डेफिनेटली वो डीएमसी ऑप्ट करना चाहते हैं, शायद इसीलिए 2 लाख भरे हैं। अदरवाइज उनको पता है कि काफी रैंक अच्छा है, अपग्रेडेशन होगा, जीएमसी ही रहेगा। 2 लाख भरने का मतलब दे आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन डीएमसी। तो कल कुछ बच्चे थे जो मैंने वो सीट निकाली, तभी तो पटियाला की सीट्स 41 थी, जबकि अलॉट करते करते वो 63 रैंक तक पहुंचा। कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा में मूव करे, पर कुछ ऐसे भी तो थे ना जिन्होंने डीएमसी लेना था। तो ऐसे बच्चे हैं भाई 6 जो पटियाला के कट ऑफ मार्क तक हैं, जिनको डीएमसी चाहिए, ठीक है ना। फाइन, नेक्स्ट। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों की जो जीएमसी के कट ऑफ तक थे, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ थे। ये तो पटियाला के कट ऑफ तक थे, अप टू पटियाला, ठीक है ना। कल
अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके पास यानी कि लास्ट सीट जो है 533 पे गई हुई है जीएमसी की, जो अप टू 533 मार्क्स तक डीएमसी जो है वो मैंने 7 बच्चों को और अलॉट कर दिया है, बिकॉज इस रेंज में वो बच्चे जिन्होंने 2 लाख भरे हुए हैं, जिनके पास जीएमसी का अच्छा खासा ऑप्शन है, उनको जीएमसी अलॉट भी हो रखा है, फिर भी उन्होंने 2 लाख भरे हैं। ठीक है ना, मैं इनमें से 2-3 को पर्सनली जानता भी हूं भाई। इस रेंज में अगर उन्होंने 2 लाख भरे हैं, जीएमसी उनके पास ऑलरेडी है, ठीक है ना, या डीएमसी की मैनेजमेंट सीट है, तो ऐसे बच्चे 7 हैं 533 मार्क्स तक। ठीक है ना, तो ये 7 बच्चे को मैंने गवर्नमेंट कोटा की सीट दे दी है। ये हमारे पास गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं, काफी सीट्स हैं, काफी सीट्स हैं। ठीक है ना, आपको मैं एक बात बता दूं, डीएमसी की गवर्नमेंट कोटा की कट ऑफ ऑल टाइम लो जाएगी इस बार। ठीक है ना, ऑल टाइम लो। इसका आप ऐसे सिनेरियो नहीं लगा सकते पिछली बार में ये अप गया तो अब भी अप जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये जीएमसी के बराबर नीचे तक जाएगा, ये इन सबके साथ बराबर नीचे तक जाएगा, ये अब ऊपर नहीं खत्म होगा। आई कैन गारंटी दिस, ये इतना ऊपर नहीं आएगा। मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये डीएमसी अब काफी डाउनफॉल देखेगा अपनी कट ऑफ रैंक में। क्लियर, तो ये 533 तक 7 बच्चे और हैं। ऑल जब इनको मैंने गवर्नमेंट कोटा की सीट अलॉट करी, इन 7 बच्चों को, इन 7 बच्चों को गवर्नमेंट कोटा की सीट अलॉट करी, तो कुछ वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट हुई। वो वर्चुअल वैकेंसीज कुछ ऐसे हैं, देखो साथ साथ में वर्चुअल वैकेंसी का भी हिसाब लगाना ही रखना पड़ेगा। डीएमसी मैनेजमेंट की 3 वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट हो गई, अमृतसर की 2 वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट हो गई, एंड 2 फरीदकोट की वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट हो गई। ठीक है ना, 7 बच्चे ये जो थे, इन्होंने ऐसे 7 वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट कर दी। ठीक है ना, तो ये जो 2 वर्चुअल वैकेंसी जिनको डीएमसी की गवर्नमेंट सीट मिलेगी, ये दोनों के दोनों बच्चे, तो सॉरी 4 के 4 बच्चे ये और एडअप हो जाएंगे, 2 फरीदकोट में एंड 2 अमृतसर में। क्लियर है, तो अब देखिए गवर्नमेंट सीट्स हमारे पास कितनी है, 41 और 22, 63 और 11, 74 और 4, 78 गवर्नमेंट कोटा की सीट्स है हमारे पास जो जीएमसी कॉलेजेस के अंदर है। ठीक है ना, 7 हमारे पास ईएसआई सीट्स हैं। ठीक है ना, मतलब ईएसआई के थ्रू जो स्टेट के बच्चों को देनी है। ठीक है ना, एंड इसकी हमारे पास सीट्स बच गई हैं, जो अब 13 सीट्स मैंने अलॉट कर दी हैं, 17 सीट्स मेरे पास डीएमसी की बची हुई हैं। ठीक है ना, ये मैं यहां तक अलॉट कर चुका हूं डीएमसी, जो नेट शॉर्ट डीएमसी है जीएमसी के 533 मार्क्स के। तो ठीक है ना, फाइन। अब मेरे को ये सीट्स अलॉट करनी है और देखना है कि कितने नीचे तक जाएगा ये। ठीक है ना, नो डाउट इसमें ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 535 मार्क्स हैं, उसके पास पहले फरीदकोट है, वो मोहाली में जाना चाहता है, मोहाली में जाएगा, डेफिनेटली उसे मोहाली मिलेगा, पहले नहीं मिला था अब मिल जाएगा, तो वो मोहाली में चला जाएगा, फरीदकोट की वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट कर देगा, ये फिल कर देगा और ये वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट कर देगा। क्लियर है, तो अल्टीमेटली जीएमसी की सीट जीएमसी में रही, तो नंबर ऑफ जीएमसी सीट्स तो 78 ही है, नंबर ऑफ जीएमसी सीट्स 78 ही हैं। क्लियर, तो इन 78 सीट्स को और 7 ईएसआई सीट्स को हमें करना है अलॉट। अब बात करते हैं थोड़ा सा ईएसआई के बारे में। अब ईएसआई का समझ लीजिए, देखो ईएसआई की फीस बहुत कम है, उसकी सालाना फीस 1 लाख रुपए है, जबकि जीएमसी की फीस लगभग 2 लाख रुपए है। ईएसआई का बॉन्ड 1 साल का है, जीएमसी का बॉन्ड 2 साल का है। ईएसआई का बॉन्ड जो है उसकी पेनल्टी 5 लाख रुपए है, जीएमसी की बॉन्ड पेनल्टी जो है वो 20 लाख रुपए है। सबसे बड़ी बात, अब तक जो बच्चों में गुमराह फैला हुआ था, गुमराह नहीं सही था वो, कि जीएमसी के कारण वो जो बॉन्ड श्योरिटीज का इशू था, उसके चक्कर में काफी बच्चों ने ईएसआई ऑप्ट करने की कोशिश करी। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बच्चे ही जीएमसी से ऊपर भर देंगे, बट जितना मैंने बच्चों से बातें करी हैं, जितना मैंने समझने की कोशिश करी है पेरेंट्स को, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 540 मार्क्स के ऊपर भी ईएसआई ऑप्ट किया है। एक आध बच्चा तो 550 से ऊपर भी है जिसने ईएसआई ऑप्ट किया है। जीएमसी पटियाला का बच्चा भी है
जिसने पटियाला की बजाय ईएसआई ऑप्ट किया है, ठीक है ना। तो सीट्स बहुत कम है, ये सारी इसी में निपट लेंगी। जब तक मैं 78 बांटूंगा उसमें बीच में कोई ना कोई ईएसआई ले ही जाएगा, ठीक है ना। हर किसी के अपने चॉइसेस होते हैं, हो सकता है कोई सिटी की प्रायोरिटी से, कोई बॉन्ड की प्रायोरिटी से, कोई फाइनेंशियल प्रायोरिटी से ईएसआई कॉलेज ले ले, साथ ही तो सीटें हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी है ही नहीं है कि ये बहुत बाद में भरेंगी या बिल्कुल लास्ट में भरेंगी, मेरे को तो नहीं लगता। ईएसआई तो जीएमसी के साथ साथ ही भर जाएगा, साथ ही तो सीटें भाई, उसकी 80 सीटें बांटनी है, इसकी साथ 3-4 तो पक्का साथ में खत्म हो जाएंगी, ठीक है। हो सकता है 2-3 एंड में, लास्ट में जैसे सारा जीएमसी भरता है उसके बाद भरे, अदरवाइज तो ये टोटल 85 सीट्स बांटनी है एंड 85 सीट्स बांटी जाएंगी 533 मार्क्स के बाद, ठीक है ना। क्योंकि 533 मार्क्स से ऊपर अगर कोई स्विच भी करता है फरीदकोट से मोहाली, या हो सकता है किसी का मन बदल जाए, वैसे तो सारे मोहाली वाले बच्चों को फरीदकोट ऑलरेडी मिल सकता था, कई बार मन बदल जाता है, तो अगर ये ऐसी कोई स्विचिंग चलती भी है तो अल्टीमेटली जीएमसी की सीट जीएमसी में ही रहेगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ फिल होगी, यहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ फिल होगी, दिस इज नॉट अ वर्चुअल वैकेंसी, ठीक है ना, ये कोई वर्चुअल वैकेंसी नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से अब ये 85 सीट्स हमें अलॉट करनी है, प्लस साथ में डीएमसी की, तो कितनी सीटें हम सोच सकते हैं कि डीएमसी की अलॉट इस रेंज में हो जाएंगी। जिस हिसाब से तो देखो डीएमसी का क्रेज था पहले, अब भी है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, उस हिसाब से डीएमसी की देखो सीट्स पहले ही भर जाती हैं। देखो डीएमसी की अगर 13 ही सीट्स होती जो पहले थी, क्लियर वैकेंसी में शो हो रही थी, तो देखो यहीं पे भर गई थी 13। अब जब सीट्स ही इतनी हो गई हैं, मैं इसकी क्रेजीनेस को ज्यादा फॉरवर्ड नहीं लेके जा रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर सारी की सारी भी अलॉट हो गई तो चलिए 85 और 17 ये 102 हो जाएंगी। अदरवाइज मेरे को तो ऐसा लगता है सारा जीएमसी खत्म होने के बाद भी इसकी 3-4 सीट्स बच सकती हैं, इसकी 3-4 सीट्स बढ़ सकती हैं। लोग डीएमसी से, अगर डीएमसी का क्रेज है तो डीएमसी से डरते भी बहुत है, ठीक है ना। डीएमसी मेरे को ऐसा लगता है जीएमसी से भी नीचे जा सकता है इस राउंड में, नीचे नहीं गया तो लगभग उसके आसपास ही होगा। ऐसा नहीं है कि डीएमसी बहुत ऊपर फिल हो जाएगा, बहुत ऊपर फिल होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ये सीट्स 533 मार्क्स के बाद मैंने अलॉट करनी शुरू करी। हर उस बच्चे को जिसके पास पिम्स है मैंने उसे सीट दी गवर्नमेंट की, जिसके पास सीएमसी है मैंने उसे सीट दी गवर्नमेंट कॉलेज में, एक बच्चा ज्ञान सागर वाला भी है मैंने उसे सीट दी जीएमसी में, ठीक है ना। जो डीएमसी मैनेजमेंट वाले हैं मैंने उसे सीट दी डीएमसी की ही गवर्नमेंट। ये वो बच्चे हैं जिनको सेमी आ सकता था फिर भी डीएमसी मैनेजमेंट ले रहे हैं, यानी कि दे नो द क्रेजीनेस ऑफ डीएमसी, ठीक है ना। इनको मैंने सीट दी डीएमसी की गवर्नमेंट कोटा की। क्लियर है। तो इन सब बच्चों को मैंने सीट दी। इसके अलावा अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली की रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे, इनकी रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे को भी मैंने अपनी कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के कि कौन सी जो मेरे अकॉर्डिंग, पर्टिकुलरली अगर अलग अलग कॉलेज की कट ऑफ जो मेरे हिसाब से बन रही है तो उसके हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क तक पहुंच रहा है तो वो भी जीएमसी थ्रू ओपन उठा लेगा। तो इन सब बच्चों को भी मैंने ये सीट्स अलॉट करी हैं, ठीक है ना। तो जब ये मैंने इन सारे बच्चों को ये वाली सीट्स अलॉट करी, कितनी 85 और 102 का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, तो मेरे को लगता है कि जो जीएमसी है ये 521 मार्क्स पे पहुंच गया है अप्रोक्सीमेटली 250 मेरिट नंबर पे। ऑल्दो 250 वाले के पास ऑलरेडी जीएमसी है थ्रू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बट एक अंदाजा बता रहा हूं 250 मार्क्स, 250 मेरिट रैंक अकॉर्डिंग टू राउंड 2 की लिस्ट, ठीक है ना। 520 मार्क्स एंड अगर सारा डीएमसी इसी रेंज में खप जाता है, इस रेंज में
यानी कि अब मैंने 533 मार्क्स से शुरू किया और इतना नीचे तक आया। इन 12 मार्क्स के बीच में डीएमसी की क्रेजीनेस देखने लायक रहेगी। ये 4 सीट्स हैं, ये तो पक्का जाएंगी, यहां से बच गई 13 सीट्स। अब 533 से 521 के बीच में 13, 2 को मैं जानता हूं पर्टिकुलरली, 11 रह गई, ठीक है ना। 2 को मैं जानता हूं जिनके पास जीएमसी है, फिर भी वो डीएमसी उठाएंगे, रह गई 11, ठीक है ना। अब 11 सीट्स अगर 533 से 521 में खप गई, 526 पे, 525 पे, फिर तो भाई ये 521 की बजाय 520 को टच कर देगा, ये 520 को टच कर देगा। अदरवाइज ये 521 तक रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, 521 मार्क्स तक, एंड डीएमसी की 3-4 सीटें बच सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डीएमसी की 3-4 सीटें बच जाएं, जीएमसी 521 पे खत्म हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि डीएमसी पूरा ही खप जाए यहां पे। पर एक बात मैं बताता हूं, मेरे को ये 525 प्लस किसी हालत में नहीं लग रहा, डीएमसी 525 प्लस किसी हालत में नहीं लग रहा, ठीक है ना। हाँ, इन सारी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान वैसे तो मेरा मन था कि आपको समझाऊं ये सारा, ठीक है ना, बट मेरे को पता है आप सब लोग रिजल्ट्स देखने में ही, आप सबको उधर स्क्रॉल करें, रिजल्ट देखें, समझना तो है नहीं वैसे भी किसी को, ठीक है ना। तो इन सब के दौरान मैंने और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा है, जैसे जस्ट एक रैंडम सिनेरियो कि किन किन चीजों का इसके साथ साथ ध्यान रखा गया। जैसे मान लीजिए कि कल मैंने 2 और वैकेंसीज भी क्रिएट करी थी, जो कि थी पटियाला की, एक ईडब्ल्यूएस और एक बॉर्डर एरिया की, ठीक है ना, फाइन। तो इस रेंज में जो सबसे पहला ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है उसे पटियाला की ईडब्ल्यूएस सीट आ जाएगी, एंड इस रेंज में जो बॉर्डर एरिया का बच्चा है उसे पटियाला की सीट आ जाएगी। जैसे अकॉर्डिंग टू माई सिनेरियो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप लिस्ट में पढ़ के देख सकते हो। जैसे मेरे को लगता है कि जिसका 162 रैंक है अपनी राउंड 2 की लिस्ट में, उसे बॉर्डर एरिया पटियाला की सीट आ जानी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग उसे बॉर्डर एरिया पटियाला की, जो कल मैंने वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट करी थी, वो आज इसमें अलॉट हो जाएगी। तो इस रेंज में जो 162 रैंक वाला बच्चा है, मैंने उसे कोई जीएमसी अलॉट नहीं किया है, मैंने उसे कल वाली जो वर्चुअल वैकेंसी ऑफ जीएमसी पटियाला है बॉर्डर एरिया का, वही दिया है। क्लियर? तो इन सब बातों का मैंने रखा है ध्यान, बट लास्ट में, ताकि कल आपको पार्ट 3 समझ आए, सेमी वाला चीज समझ आए। आप सब सेमी वालों को एक चीज समझने की जरूरत है कि हाउ मच वर्चुअल वैकेंसीज आर नाउ क्रिएटेड। एक बात समझिए कि वर्चुअल वैकेंसीज जो होती हैं अब धीरे धीरे करके कम होंगी, क्योंकि नीचे जाते हुए ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ अलॉट नहीं हुआ, उनको आपको अलॉट करना पड़ेगा, बट उनके बदले में मिला कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू मिला है, मिला कुछ नहीं भाई। मान लो एक ऐसा बंदा था 525 मार्क्स पे, जिसे कुछ नहीं मिला था, अब उसे जीएमसी की सीट मिली, उसने क्रिएट तो कुछ करके दिया ही नहीं। अब एक बच्चा था 525 मार्क्स के, जिसके पास पिम्स था, उसे आपने जीएमसी दे दिया, तो उसने तो वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट करके दी। तो वर्चुअल वैकेंसीज की गिनती जो है वो कम हो जानी चाहिए। ये दोनों मैं वर्चुअल वैकेंसीज ऑलरेडी अलॉट कर चुका हूं, डीएमसी मैनेजमेंट मैंने अलॉट नहीं करा है, गवर्नमेंट ही नहीं खप रहा, मैनेजमेंट कोटा कहां से खपेगा भाई, गवर्नमेंट ही नहीं खप रहा। तो ये वर्चुअल वैकेंसीज पड़ी हैं। इसके अलावा जब मैंने इस रेंज को जीएमसी अलॉट किया, तो पिम्स की 32 वर्चुअल वैकेंसीज मेरे अकॉर्डिंग क्रिएट हो रही हैं। 32 वर्चुअल वैकेंसीज ऑफ पिम्स आर बीइंग क्रिएटेड। एक ज्ञान सागर की एंड सीएमसी की ऑल 11 सीट्स, सीएमसी के पास 11 सीट्स है, 11 की 11 मैंने वेकेंट करा ली है, 11 की 11 बच्चों को मैंने यहाँ पे जीएमसी अलॉट कर दिया, लोग ले भी लेंगे, मेरे को पता है, ठीक है ना। और डीएमसी मैनेजमेंट की 4 और सीट्स, वही जो मैंने बोला ना, ये चारों सीट मैंने खाली करा ली, बिकॉज चारों बंदों को मैंने डीएमसी गवर्नमेंट दे दिया है। तो यहाँ 4 डीएमसी मैनेजमेंट की, यानी कि टोटल हो गई है 7 डीएमसी मैनेजमेंट की सीट्स मैंने यहाँ पे खाली करा ली है थ्रू वर्चुअल वैकेंसी, ठीक है ना। पिम्स की 32, ज्ञान सागर की 1, सीएमसी की 11। नाउ थोड़ा सा और मैं फायदा रिजर्व्ड कैटेगरीज का भी कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए जी, अमृतसर का सुनिए। अब इन सब जीएमसीज को अलॉट करने के बाद जीएमसीज में ही कुछ वर्चुअल वैकेंसीज अभी भी पड़ी हैं,
ठीक है ना, जो इस रैंक से नीचे जाएंगी, ठीक है ना, कौन सी, एक तो इनके पास बीसी कैटेगरी में सीट है, एक बॉर्डर एरिया में हो गई खाली, है ना, बॉर्डर एरिया के इस बच्चे को मैंने पटियाला का बॉर्डर एरिया का सीट दे दिया, तो ये वाली बॉर्डर एरिया की सीट खाली हो गई। दो भैया हो गई हैं ईडब्ल्यूएस की सीट्स खाली यहाँ पे, क्लियर है, फाइन। और एक हो गई है बैकवर्ड एरिया की सीट खाली, तो ये इनके बाद ये अलॉट होंगी, ठीक है ना। या जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज अमृतसर 523 पे खत्म होता है एंड ये 521 जो है वो फरीदकोट का है, तो 521 से 523 के बीच में अगर कोई अमृतसर लेने वाला बंदा है थ्रू दिस कैटेगरी, उसे अलॉट हो जाएगी, क्लियर है। एक आध तो फिर ऐसे चल लेना पड़ता है, ठीक है ना। मोहाली में अगर मैं बात करूं तो दो बीसी कैटेगरी में सीट्स खाली हो गई हैं, बैकवर्ड क्लास वाले बच्चे, एक बैकवर्ड एरिया में खाली हो गई है और एक बॉर्डर एरिया में खाली हो गई है, ठीक है ना। और ये वाली सीट्स में जरूर मानता हूं बिकॉज मोहाली कट ऑफ में काफी ऊपर जाएगा, ठीक है ना, 536 पे था एंड मोहाली के पास है 11 सीट्स, तकरीबन ये 530-31 की रेंज में होगा, ठीक है ना, 31-32 की रेंज में होगा, तो ये डेफिनेटली 30-31-32 लेके 521 की रेंज में ये चारों सीट्स इस कैटेगरी में अलॉट हो जाएंगी, तो ये अब बचेंगी नहीं, ये इसमें आ जाएंगी, तभी कट ऑफ ये 520 तक जा सकता है, 520 तक जा सकता है। these seats will support 520 मार्क्स, ठीक है ना। एंड फरीदकोट ये डेफिनेटली 520 के बाद ही भरेंगी बिकॉज फरीदकोट ही है जो लास्ट 521 या 520 पे जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ईएसआई हो जाएगा 520 पे, ये 521 पे, ठीक है ना। अदरवाइज मेरे को तो ईएसआई भी पहले ही खपता हुआ लग रहा है। तो बीसी की 3, बॉर्डर एरिया की 1 एंड ईडब्ल्यूएस की 3 सीट्स, ये ऐसे बच्चे हैं जिनको, सॉरी बीसी की 4 हैं, सॉरी, सो ये ऐसे बच्चे हैं जिनको अब ओपन कैटेगरी में सीट आ जाएगी, ओपन कैटेगरी में सीट आ जाएगी 533 मार्क्स से लेके 521 मार्क्स के बीच में, ये वो बच्चे हैं जिनके पास पहले रिजर्व्ड कैटेगरी के थ्रू फरीदकोट आया हुआ था, अब ओपन में आ जाएगा तो ये रिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स खाली कर देंगे। काफी ज्यादा सीट्स जो है रिजर्व्ड कैटेगरी में खाली हो गई हैं, ये नहीं है खाली, बस ये याद रखना, ये इसमें अलॉट कर दी है मैंने, ये खाली एंड तक रह जाएगी, ठीक है ना। अमृतसर में सारी खाली नहीं रहेंगी, मान लो 5 है तो कह सकता हूं 3 रिजर्व्ड खाली रह जाएंगी, फरीदकोट सारी खाली है 8 की 8 रिजर्व्ड सीट्स, फाइन। सो दिस इज द होल गेम। गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ मैंने सारी वर्चुअल वैकेंसी सारी जितनी भी चीजें थी, अब अगली वीडियो में यहां से शुरू करूंगा। डीएमसी मैनेजमेंट की 7 सीट्स, पिम्स की 32, ज्ञान सागर की 1, सीएमसी की 11, सॉरी पिम्स की 33, एक वो कल भी आई थी ना, कल वाली कैरी फॉरवर्ड करनी रह गई, क्योंकि कल जो वर्चुअल वैकेंसी पिम्स की आई थी मैंने आज तो किसी को दी नहीं, ये तो आज कैसे दूंगा यार, अब कौन जीएमसी की छोड़ के पिम्स लेने वाला है, क्लियर। तो इन सब से, इससे और इन सब से मैं कल प्लस क्लियर वैकेंसीज को जोड़ के कल सेमी शुरू करेंगे, ठीक है ना। काफी गिर गया वैसे कट ऑफ, 533 से 521 अप्रोक्सीमेटली टचिंग 520, काफी ज्यादा कट ऑफ गिर गया है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू माय सिनेरियो। सो किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच।